आपने जो कुछ खाया वो गले में अटक चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज हम लोग बात करेंगे जी एक बड़े कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, जो कि है जी गर्ड। अब गर्ड क्या आता है? गर्ड होता है जी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसमें होता ही है कि आपके मैदे से तेजाबियत और खुराक आपकी जो है वो गिजा की नाली की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है, ऊपर आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो अलामात आपको पेश आती हैं उसमें हार्ट बर्न, सीने की जलन जिसको बोलते हैं, और तेजाबियत का फील होना, आपको खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, या आपको इस तरह फील होता है आपने जो कुछ खाया वो गले में अटक चुका है और आपको वॉमिटिंग या नोजिया की कैफियत, जैसे कि आपको फील होना कि आपने जो कुछ खाया अभी उल्टी आ जाएगी, बाहर आ जाएगा सारा कुछ। तो ये सारी अलामतें होती हैं जी गर्ड की। अब गर्ड की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी जो वजूहात है वो खाने पीने की आपकी आदत, जैसे कि आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय या कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उसके बाद ओवरवेट जो बंदे होते हैं उनको भी गर्ड की अलामत होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि अपने बॉडी वेट का भी हिसाब रखें और फैट का इस्तेमाल कम से कम करें, चिकनाई वाली चीजें कम से कम खाएं। उसके बाद जी मेडिकेशन, कुछ इस तरह की अद्वियात होती हैं जिनकी वजह से भी गर्ड की अलामत आ सकती हैं, जैसे कि पेन किलर्स वगैरह सबसे पहले नंबर पे आती हैं। उसके बाद अगर आप खाना खा के फौरी लेट जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके मैदे में जो है तेजाबियत और दबाव बढ़ने की वजह से आपकी गिजा की नाली की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है। तो पहले इस चीज को समझ लें कि होता कैसे है। आप जब कोई गिजा खाते हैं तो वो आपके मुंह से होती हुई खुराक की नाली में और खुराक की नाली से आपके मैदे में पहुंचती है। अब मैदे में जब पहुंचती है तो मैदे के ऊपर एक स्फिंक्टर या एक वॉल्व मौजूद होता है। उसका काम है जी गिजा को मैदे में रोक के रखना कि वो दोबारा आपकी गिजा की नाली की तरफ नहीं आए, क्योंकि मैदे में इतनी जबरदस्त तेजाबियत होती है कि उसको सिर्फ मैदा ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि मैदे में कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने एक झिल्ली बनाई होती है जो उसको कवर्ड करती है इनके मतलब साइड इफेक्ट से। जो उसमें तेजाबियत पड़ी हुई है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो तेजाबियत और गिजा आपकी गिजा की नाली यानी कि एसोफेगस में आना शुरू होती है तो तब वो मसाइल पैदा करती है गर्ड के, जो कि अलामत मैंने आपको बताई हैं। सही है, क्योंकि सिर्फ मैदा हैंडल कर सकता है इसको और गिजा की नाली में वो तेजाबियत परेशानी का बायस बनती है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो सबसे पहले जी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो लाजमी है इसमें, क्योंकि मेडिसिन तो आती है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या हो सकता है? खाना खा के आपने फौरी लेटना नहीं है, अपने बॉडी वेट का ख्याल करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करना है। उसके बाद आती है जी मेडिकेशन। सही है, दवाइयों का उसके बाद नंबर आता है। इसमें यूज होती हैं जी पीपीआई, जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, और इनका काम आपके मैदे में तेजाबियत को कम करना है। उसके बाद एंटीसिड्स भी इसमें यूज होते हैं। अब मेडिसिन रेकमेंड करना मेरा काम नहीं है, मेडिसिन रेकमेंड करेंगे आपको डॉक्टर्स। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि काम बंदे तक भी आगाही जो है उसको हो कि उसको अगर ये हेल्थ इशू आ रहा है तो उसकी वजूहात क्या है और इसको हैंडल किस तरह करना है उसने। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस में ही मतलब इस चीज को कवर कर सकता है तो मेडिसिन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। तो हमेशा ख्याल रखिए अपनी खाने पीने की आदत का, अपनी खाने पीने की टाइमिंग का, तो उससे आपको गर्ड की अलामत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।